सुप्रभात। ब्रह्मांडी मन, ब्रह्मांडी मन, इस शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का सारा काम ब्रह्मांडी मन द्वारा चलता है। अब जिसको ब्रह्म कहते हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद ही हमारा प्रश्न ज्यों का त्यों है कि भगवान सृष्टि क्यों रचता है। इसका सीधा उत्तर तो यही है कि यहाँ क्या और क्यों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये तो उसका स्वभाव है, सृष्टि की रचना करना और फिर प्रलय करना, उसे तिरोहित करना। इस प्रकार ये सारा कार्य और सृष्टि का प्रभाव यथाक्रम स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। परिवर्तन ही विश्व का अटल नियम है। यहाँ क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अतः यह कहना ही पर्याप्त है कि दृष्टि को उत्पन्न करना व प्रलय करना ब्रह्मांडी मन का स्वभाव है। या यूँ कहिए कि यह स्वाभाविक है, किंतु यह स्वाभाविक प्रक्रिया किसी जड़ प्रकृति या चेतन सत्ता में अपने आप नहीं होती, वरन ये परम चेतना सत्ता जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अपनी ही गतिविधि है उसकी। तो जिस प्रकार भगवान की कृपा होती है, जो भगवत परायण है, जिनके अंतःकरण में परम सात्विकी निष्ठा है, जो गुणातीत हैं, उन्हीं को ये सब दृष्टिगत होता है। अपनी तो ये कोरी कल्पना मात्र है। कहाँ तक सही है गुणी जन जाने, ये तो गुणी जन जाने। क्योंकि महात्माओं के लिए यात्रा और एक ही स्थान पर रहने के विषय में अलग अलग नियम और मार्ग हैं। कुछ महात्मा तो अभ्यास के आरंभ में यात्रा करके अनुभव प्राप्त कर एक स्थान पर निश्चित होकर रहने लगते हैं। कुछ लोग आरंभ साधना में लग जाते हैं, परिपक्व अवस्था में फिर यात्रा करके ज्ञानार्जन करके तथा भूले भटकों का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे यहाँ संतों का यह नियम है कि आरंभ में किसी महात्मा की सेवा में ठहर जाते हैं। यदि अपने शहर से ये सब अवसर मिल जाता है तो कहीं बाहर नहीं जाते, उन्हीं के सत्संग में रहकर पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। तो जब अपने आप की पहचान हो जाती है तो फिर देशाटन करना और एक ही स्थान पर रहना बराबर हो जाता है। इसलिए जिज्ञासु को उचित है कि कुछ समय तक किसी महात्मा के पास ठहर कर संबंध जोड़ ले, जिससे उसे भले बुरे की पहचान हो जाए और अपने पर भरोसा हो जाए, विश्वास अटल और दृढ़ हो जाए। उसके बाद फिर चाहे चांद चला जाए, कोई रोक टोक का बंधन नहीं। जब जीवात्मा बंधन मुक्त हो जाता है तो कोई चीज़ रोक टोक की नहीं रह जाती। घर बैठे सारे संसार की सैर कर सकता है। जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसको आईना सूरत कहते हैं। आईना सूरत को यह आवश्यक नहीं है कि कहीं देशाटन को जाए, क्योंकि उसके सामने जो सूरत आएगी सफाई के कारण स्पष्ट दिखाई देगी। कारण यह है कि उस शीशे में स्वच्छता और प्रकाश के कारण ये योग्यता पैदा हो गई है कि जो कुछ उसके सामने आएगा उसमें दिखाई देगा, वो कहीं जाए या ना जाए। धन्यवाद।